पहले लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुमसे काम लेंगे, फिर अंत में तुम्हें सबकी नजरों में बुरा भी साबित कर देंगे। समाज और रिश्तेदार गरीब घर के बुद्धिमान बच्चों को मूर्ख समझते हैं और अमीर घर के मूर्ख बच्चों को बुद्धिमान समझते हैं। उसकी खुशी के लिए सब त्याग करने वाले को एक दिन उसकी खुशी के लिए उसका भी त्याग करना पड़ता है। यही प्रेम है। एक गुरु ने शिष्यों से कहा, कुछ साल के लिए सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाओ, सब जगह आना जाना बंद करो, अकेले हो जाओ और अपना पूरा समय खुद पर लगाओ। भले ही कोई 99 गलती करे उसे क्षमा कर देना, लेकिन 100वीं गलती पर ऐसा सबक सिखाना कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। तुम्हें बाकियों से ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। तुम क्या करते हो, कहां रहते हो, कितना कमाते हो, कितना पढ़े हो, खुद का घर है या किराए का, इन सब बातों का कोई मोल नहीं है। यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो आपका दुनिया में आना सफल हुआ। बच्चों से बच्चे बनकर व्यवहार कीजिए, बुद्धिमानों से गहरी चर्चा कीजिए, मंद बुद्धि के सामने चुप रहिए, संतों के सामने मौन रहकर उन्हें समझिए, अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी रखिए। मुझे तुमसे प्रेम है, इतना काफी है, बदले में तुम भी मुझसे करो, मेरी इतनी चाह नहीं। प्रेम कोई सौदा नहीं है। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हों। सब देखने के बाद एक ही बात समझ आई, कम लोगों से संबंध रखो या अकेले रहो, तभी खुश रहोगे। जब 2 लोगों के रिश्ते में कोई तीसरा आकर ज्ञान देने लगता है, उसी वक्त से 2 लोगों में दूरी आनी शुरू होती है। जीवन भर सबको लूटकर बुढ़ापे में भगवान का याद आना वाजिब है, क्योंकि जल्दी ही हिसाब होने वाला है। कम उम्र में मैंने जान लिया था, यदि मनचाहा रिजल्ट चाहिए तो मुझे अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। मुझे हर दिन इंच इंच नियमों से चलना होगा। याद रखिए, व्यवस्थित दिनचर्या से निश्चित परिणाम मिलते हैं। अच्छा इंसान रिश्तेदारों व परिवार में हर किसी का बुरा व्यवहार देख रहा होता है, फिर भी वो मौन रहता है, क्योंकि वो रिश्ते निभाना चाहता है। यदि वो जवाब देने पर आए तो किसी की भी हिम्मत नहीं उसके सामने बोलने की। जब मैंने पाया मैं किसी के लिए भी खास नहीं तो खुद के लिए खास बन गया। हर बात में रोक टोक, हर बात में सफाई, हर बात पर शक करने वाले, सामने वाले की स्वतंत्रता छीन लेने वाले लोग अंत में अपने प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता खोकर कोई तुमसे प्रेम नहीं करेगा। अपनी इज्जत खोकर गिड़गिड़ाकर आप किसी के साथ गहरा रिश्ता नहीं बना सकते। यदि कोई आपसे बात ना करना चाहे तो उसे भरपूर समय दीजिए। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, तुम अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जीवन में एक बार शरीरों का लालच छोड़कर प्रेम जरूर कीजिए। शुद्ध प्रेम द्वारा तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई गलत धारणा बना लेना मूर्खता है। आपके साथ बेहतरीन रिश्ता खत्म करके कोई माँ बाप की खुशी चुन लें तो उसे गलत मत समझना, जाने देना। जिस दिन एहसास हो जाए कि अब आप सामने वाले के लिए मायने नहीं रखते, उस दिन बिना सफाई मांगे या दिए उससे दूर हो जाइए। मनोविज्ञान कहता है कि जिसे तुम हर वक्त याद करते रहते हो, लेकिन जानना हो कि वह भी तुम्हें याद करता है या नहीं तो खुश हो जाओ, क्योंकि उसकी याद आपको तभी आती है जब वो आपको याद करता है। अच्छे दिल का व्यक्ति सिर्फ एक बार धोखा खाता है, वो भी अपने प्रिय से, फिर उसे कोई धोखा नहीं दे सकता।